He जी जी। throughout the war, else he was a very sick man, but he refused to take his doctor advice to take rest. I have work to do, he would always say. Gandhi and Jinnah meet for 3 weeks of talks in a last attempt to reach an agreement. Jinnah said that India must be two nations, not one. Gandhi replied that his would mean ruin for all India. There could be no agreement between two men so different. Jinnah was as usual very serve and firm, factually dressed. Gandhi wore his familiar white dhoti and sat on the floor. The one was a Muslim first and last, the other a Hindu to his fingertips. Jinnah might have said then what he once said of the Hindus and Muslims. We are different creatures. There is nothing in life that join us together. ओके After स्टॉप। okay, तो पूरे जो वॉर का पूरा दौरानिया था उसके बीच में जो कायदा आजम था वो काफी बीमार रहा करते थे और वो अपने डॉक्टर की एडवाइस लेने से उन्होंने मना कर दिया था। वो बस ये कहते रहते थे कि नहीं मुझे काम करना है, मेरे पास बहुत ज्यादा काम है। अब वो जो है रेस्ट नहीं करते थे जिसकी वजह से उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। गांधी एंड जिन्ना मीट फॉर 3 वीक्स। अच्छा, गांधी और जिन्ना, कायदा आजम जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, इनकी जो थी 3 हफ्तों तक मुलाकात हुई जिसके अंदर दे वर टॉकिंग अबाउट द सेपरेशन ऑफ इंडिया। कायद आजम कह रहे थे कि इंडिया को जो है 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। गांधी कह रहा था कि नहीं, इंडिया 2 हिस्सों में डिवाइड ना करो क्योंकि इंडिया अगर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया तो वह तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कायद आजम इस बात पर अड़े हुए थे कि नहीं, इंडिया को हमें 2 हिस्सों में डिवाइड करना ही पड़ेगा क्योंकि वी आर डिफरेंट क्रीचर्स, देयर इज नथिंग इन लाइफ दैट जॉइन अस टुगेदर। इन्होंने इसलिए बोला था कि हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग मजहब से ताल्लुक रखते हैं और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम में कॉमन हो। ठीक है, क्योंकि हिंदुओं का बिलीफ अलग था, वो लोग बुतों की पूजा करते थे, और मुसलमान जो थे वो उन चीजों को नहीं मानते थे, उनके ट्रेडिशंस को नहीं मानते थे, वो एक अल्लाह की इबादत करते थे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अगर हिंदू और मुसलमान आपस में रहेंगे तो उनके जो रिलीजन्स हैं वो खराब हो जाएंगे क्योंकि वो आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि उनका फेथ जो एक टाइम पे आके ना खत्म हो जाएगा। मुसलमानों के साथ इंडिया में वैसे ही बहुत सारे जुल्म होते हुआ करते थे, तो उन्होंने वैसे ही इस बात से मना कर दिया कि नहीं, मुसलमानों के लिए अब अलग मुल्क एक लाजिम चीज बन गई है। आगे रीड करो। स्टार्ट रीडिंग। yeah, after the war come the time for the final settlement when several more meetings and decisions and had failed to bring about government about agreement. Britain declared that she was going to give full self-government to the people of India and leave the country by June 1948. Lord Mountbatten was sent to India as the last victory with order to find a way of handing over the government. This was in March 1947, but already the country was on the verge of civil war. The government was divided and powerless, and the British officers were caged to leave a country where they were no longer wanted. Mountbatten quickly decided that India must be divided into two states, and at once he announced that the British would leave by August 15, 1947 and hand over their powers to the new state of Pakistan and India. The promises that the Muslims claimed must decide at once whether they wished to join Pakistan or India. There must be more Delhi Congress and the Muslim League both agreed to these plans. For Jinnah it was a great victory. ओके, तो यहाँ तक क्या हुआ कि जब कुछ गांधी और जिन्ना के बीच में कोई बात सेटल नहीं हो सकी, बीच के अंदर ये हुआ कि जो ब्रिटेन था, मतलब जो अंग्रेज वहां पे हुकूमत कर रहे थे, उन्होंने अचानक से कह दिया कि हम जो है इंडिया छोड़ के चले जाएंगे।
और हम लोग जो सारी पावर है, मतलब जो पूरी गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, वो इंडिया के लोगों को हैंड ओवर कर देंगे। तो बाय जून 1947। अच्छा, जो लॉर्ड माउंट बैटन है, ही वॉज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया। वाइस रॉय मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं। तो ये जो थे इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, जिन्होंने कहा कि हम जो हैं जब इंडिया छोड़ के जाने लगेंगे, उससे पहले उन्होंने देखा कि लोग जो हैं वो उनकी बातें नहीं सुन रहे, अंग्रेजों की बात कोई सुन नहीं रहा था। अंग्रेज अपनी पावर खो चुके थे ऑन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया को पहले सब कॉन्टिनेंट कहते थे। तो उस वक्त उन्होंने ये सोचा कि अब हम ज्यादा देर यहाँ रुके तो ये लोग हम पे हुकूमत करना स्टार्ट कर देंगे। इससे पहले उन्होंने कहा कि हम ये मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, और उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि एंड में जिना, मोहम्मद अली जिना की बात, कि इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, एक पाकिस्तान बन जाएगा और एक इंडिया बन जाएगा, और हम जो जब पावर छोड़ के जाएंगे तो हम वो अपनी पावर गवर्नमेंट की इन दोनों मुल्कों को दे जाएंगे। अब उन्होंने ये भी कह दिया कि मुसलमानों को जो है डिसाइड करना पड़ेगा, या तो वो इंडिया में रहें या तो वो पाकिस्तान में रहें। ठीक है, क्योंकि अब और ये बात डिले नहीं हो सकती थी, कि क्योंकि उन्हें जाना था बिफोर August 15 तक। उन्होंने कहा था हम इंडिया छोड़ देंगे। उससे पहले पहले एग्रीमेंट होनी थी कि या तो मुसलमान इंडिया में रहेंगे या तो मुसलमान पाकिस्तान में रहेंगे, क्योंकि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान बनने का जो है वो नजरिया पेश किया था, इसीलिए सारे मुसलमानों ने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान में रहेंगे। ठीक है, उसके ये जब पूरा उन्होंने आइडिया दिया, माउंट बैटन ने ये सब ऑफिशियल पास कर दिया, डिसीजन ले लिया गया, तो उन्होंने दोनों पार्टीज, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों से पूछा, और उन दोनों ने इस बात पे एग्री कर लिया कि ठीक है, इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, एक को पाकिस्तान बना दो, एक को इंडिया बना दो। आगे बढ़ो। Sindh and Northwest Honor Province, Balochistan, West Punjab, and Satad and East Bengal were included in Pakistan. This made a smaller state than the League had asked for. Some 40 million people were left in India, but now at last it could be said that most of the Indian Muslims had homeland of their own. The Qaid led his people through the troubled first year of their story when the country was divided. Millions of people crossed the new border of the state, 6.5 million people leaving India, and 5.5 million Hindus leaving Pakistan. The side of these homeless people moved Jinnah to tears once more. Angry crowds murdered and stole and bound. About 500,000 people were killed or carried away at Prozent. All these Prisoners. killings prisoners. All these killings and destruction shocked Jinnah, who always hated violence and cruelty. He begged for peace and friendship with his former enemies. Some nations have killed millions of each other. He once said, and yet an enemy of today is a friend of tomorrow. ओके, The सो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब पाकिस्तान और इंडिया बनने का इरादा हो गया, तो कुछ प्रोविंसेस थे, लाइक फ्रॉम सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, सिलेट एंड ईस्ट बंगाल। ये वो इलाके थे जिन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन करने का इरादा कर लिया था, और इन्हीं सारे प्रोविंसेस से मिलकर आज हमारा जो पाकिस्तान है वो बना हुआ है। ठीक है, दिस मेड अ स्मॉलर स्टेट देन द लीग हैड आस्क्ड फॉर। ठीक है, अब जिन्ना कायदा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो स्टेट इमेजिन किया हुआ था कि पाकिस्तान एक बड़ा स्टेट बनेगा, बट वो इतना बड़ा स्टेट नहीं बना, क्योंकि काफी कम प्रोविंसेस ऐसे थे जिन्होंने एग्री किया था कि ठीक है, हम पाकिस्तान के अंदर इंक्लूड होना चाहते हैं। Some 40 million Muslims were left in India, but now at last it could be said that most of the Indian Muslims had a homeland of their own. अब काफी सारे मुसलमान जो थे वो इंडिया में रह गए थे, अबाउट 40 मिलियन, एंड जो थे मुसलमान जो काफी सारे यहाँ पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान का जो एरिया था उसमें काफी सारे हिंदू जो थे वो पहले से रहा करते थे। तो उन्होंने भी जब इंडिया बना तो उन्होंने वहां पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट किया, और इंडिया में जो मुसलमान थे उन्होंने इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट किया, जो आना चाहते थे। अब इस दौरान में जो है वो काफी सारे लड़ाई झगड़े हुए थे, लाइक जो इंडिया वाले थे उन्होंने गुस्से में आ गए थे, काफी सारे जो क्राउड था उन्होंने गुस्से में आके एक दूसरे पे कत्ल वारत स्टार्ट कर दिया था।
लाइक जो लोग वापस जा रहे थे इंडिया या इंडिया से पाकिस्तान आ रहे हैं, उन लोगों को पूरा मार देते, कत्ल कर देते थे, उनके सामान छीन लेते थे कि हमारा जो मुल्क था मुसलमानों ने अलग कर दिया। उनको इस बात का गुस्सा था, जिसकी वजह से उन्होंने काफी सारे मुसलमानों को कत्ल वगारत किया, जिसको लेके कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो बहुत अपसेट हो गए थे, बहुत उदास रहना शुरू हो गए थे कि मुल्क बनने के बावजूद जो है इतनी कत्ल वगारत हुई, काफी लोगों के खून पसीने के बाद जाके ये मुल्क बना है, खूनी कुर्बानियों के बाद जो है ये मुल्क जाके मतलब वजूद में आया। उन्होंने एक बात की कि सब नेशंस हैव किल्ड मिलियंस ऑफ ईच अदर एंड वंस ही सेड दैट एन एनिमी ऑफ टुमारो इज अ एनिमी ऑफ टुडे इज अ फ्रेंड ऑफ टुमारो, कि आज जो है आपका जो दुश्मन है वो कल आपका दोस्त भी हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़ो लास्ट पैराग्राफ। ठीक है। The Qaid was over 70, worn out with his left lifetime of struggle and by his governing alliances. The ग्रोइंग last year इलनेस। of his life, growing illness, the last year of his life were made sad by the fate of Kashmir, the K in Pakistan. The knew that a Hindu Miraj was taking in Muslim subjects away from Pakistan, the nation to which they correctly wanted to belong सर्टेनली। was a certainly wanted wanted a belong wanted to a belong was a fearful blow to him. But by now he was too weak and too tired to fight anymore. A dying man once again he flew to Karachi, but this time there were no crowds to greet him. He had always kept the news of his alliances to himself. That night he left his people and they buried him in the heart of the city where he was born, in the heart of the nation he had made. ओके, सो कायदे आजम पाकिस्तान बनने के वक्त पे उनकी एज थी 70 ईयर्स एंड प्लस वो बीमार काफी ज्यादा रहने लग गए थे। तो आखिरी सालों में ये हुआ कि जब कश्मीर का मसला आया, तो कश्मीर इंडिया के जो लॉर्ड माउंट बैटन था वाइस रॉय, उसने ये कह दिया था कि कश्मीर जो है वो किसमें इंक्लूड होगा, पाकिस्तान में इंक्लूड होगा। मगर जो वहाँ उस वक्त जहाँ वहाँ पे थी हिंदू राजा की हुकूमत थी, उसने क्या किया, उसने जो है उन्हें धोखा दे दिया, उसने उनकी बात को निग्लेक्ट कर दिया और उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया, क्योंकि मेजोरिटी वहाँ पे बेसिकली मुसलमान रहते थे कश्मीर में उस वक्त पे। तो उन्होंने क्या किया, मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी कर दी और कश्मीर को जो है एक ऐसा पार्ट बना दिया। उन्होंने कहा कश्मीर, लॉर्ड माउंटबेटन ने तो ऐसा बोला ही नहीं था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, उन्होंने तो ये बोला था कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा बनेगा, जिसकी वजह से अभी तक जो है इंडिया का कश्मीर का जो मसला है वो अभी तक हल नहीं हो सका। कायदे आजम के वक्त पे कायदे आजम चाहते तो ये मसला हल कर सकते थे, मगर एट दैट टाइम वो इतने ज्यादा बीमार थे कि उनके अंदर अब हिम्मत खत्म हो चुकी थी, अब वो आगे और लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उन्होंने किसी डॉक्टर की वजह ही पहले ही बात नहीं सुनी थी, कुछ अपने ऊपर खाया ही नहीं, कहते ना रेस्ट किया था, वो बस काम में लगे हुए थे कि मुल्क बन जाए। तो जब एट द एंड जब मुल्क बन गया, उसके अंदर पाकिस्तान के नाम के अंदर जो के है वो बेसिकली कश्मीर के लिए स्टैंड करता है, बट पाकिस्तान की टेरिटरी में कश्मीर अभी तक आया नहीं है। तो ये मसला आज तक वैसे का वैसे ही है एंड स्टिल देयर इज नो प्रोग्रेस बीइंग मेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, और यहाँ पे एंड वाले टॉपिक के अंदर ये बात की गई, कायद आज़म जब इंतकाल फरमा गए थे तो उन्हें जो है कराची के अंदर इन द हार्ट ऑफ द सिटी जहाँ वो पैदा हुए वहीं पे दफना दिया गया था। तो कायद आज़म का मज़ार कराची के अंदर है, एवरीवन नोज दैट, सो दिस इज वेयर ही इज बरीड। ओके, सो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है? यस और नो, आंसर मी। लियाकत लियाकत अली खान. No, not Liaquat Ali Khan. He was Qaeda as a Oh, Muhammad Ali Jinnah. Mohammad Ali Jinnah. Okay. Who was the last Viceroy of India? अभी नाम लिया था मैंने उनका, मेराज जोर से बोले। या गांधी. गांधी या No, no, not Gandhi. Last Viceroy of India इंडिया was मेराज. Lord Mountbatten.
माउंटबेटन। जी, ओके। When and where was the Pakistan resolution passed? डेट पता है? 23 मार्च, कहाँ हुई थी? मीनार पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान कहाँ है? लाहौर लाहौर। ओके, एक्सेलेंट। पाकिस्तान रेजोल्यूशन के अंदर डिसाइड क्या हुआ था? कि मुसलमानों को अलग मुल्क दिया जाए, उनकी रस्म और रिवाज से, उनके मजहबी एतबार से, सही, कि वो अलग हो जाते हैं। सही, सही। और कौन कौन से प्रोविंसेस थे जिन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था? सिंध, हम्म, बंगाल, वेस्ट बंगाल और मिस ये 3-4 जेल में है। पंजाब। अभी हमारे पाकिस्तान पंजाब, में कौन कौन से प्रोविंस है? NWF भी है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, सिंध है और राजस्थान है, वेस्ट सिंध। बंगाल। जी, जी। ओके। सो व्हाई डिड कश्मीर नॉट ज्वाइन पाकिस्तान? कश्मीर ने पाकिस्तान को ज्वाइन क्यों नहीं किया था? गेमिस उन्होंने बोला था कि माउंटबेटन ने ये कश्मीर इंडिया के हवाले कर दिया है, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। एक कहानी बताई थी, जैसे उनको बताया था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। सही। हाउ लार्ज वाज द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान व्हेन इट बिकेम इंडिपेंडेंट? जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त कितने लोगों ने पाकिस्तान में हिजरत फरमाई थी? 6 मिलियन या 5, 6। 6 मिलियन। Okay. So how does Pakistan compare in size and population with the other nations of the world? Do you know the answer to this? नो मिस। Pakistan is considered the fifth largest nation. ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो मैं शेयर कर दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपको आंसर नहीं आते यस जस्ट मिस। से इट। ओके, ओके। यस मिस। अच्छा, इसके अंदर पूरे इसके अंदर व्हाई डज द राइटर अप्लाई द वर्ड टेरिबल? टेरेबल का वर्ड यूज क्यों किया गया था जबकि हमें आजादी मिल चुकी थी, लेकिन उस साल को जो है टेरेबल साल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? पता है किसी को? नो मिस। ओके, टेरेबल एयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि एट द एंड कायदे आजम जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लोग आ रहे थे तो उस पर काफी सारा कत्लो गारत हुआ था, काफी सारे लोगों का जो है वो मतलब कत्ल हो गया था, तो कायदे आजम को ये बात पसंद नहीं आई थी, तो इसलिए उनके लिए एक बहुत दुख भरा साल था। ठीक है, ओके। ओके। सो वी आर एंडिंग आवर क्लास हियर। ठीक है, इसके बाद कल से जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, और मिस क्वेश्चन वगैरह। क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ऑन ग्रुप। ठीक है, सो इसके बारे में टेंशन नहीं लें। ओके मिस। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।